नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। धरियावद क्षेत्र में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी करते हुए विधानसभा धरियावद का दौरा करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने कई ग्राम पंचायत का दौरा कर जनसंपर्क किया, साथ ही प्रत्याशियों का फीडबैक भी लिया। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम गोगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी जनता के बीच इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, जो कि पूर्व में सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने पर वादा याद दिलाओ अभियान के तहत चुनाव में उतारेगी, जिसके साथ ही आमजन मतदाताओं के भारी समर्थन के साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी राजस्थान में 17 विधानसभा सीटों पर पार्टी चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशी अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी। इसके साथ ही डॉक्टर गोगरा ने चर्चा करते हुए बताया कि धरियावद विधानसभा क्षेत्र में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कहा कि कृषि मंडी, विद्यार्थी खेल मैदान, बालिका महाविद्यालय, आदिवासी बहुल इलाकों में वन अधिकार के पट्टे, अनाज भंडारण डिपो, छात्र छात्राओं को समय समय पर छात्रवृत्ति के मुद्दे, जल जंगल जमीन का हक, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी, अन्य गरीब किसानों को हक दिलाने के लिए किए गए वादों को पूरा करने के मुद्दे, प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय में अध्यापकों की कमी व रिक्त पदों को पूरा न करने जैसे कई वादे सरकारों ने किए, लेकिन किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी वादा याद दिलाओ अभियान की शुरुआत कर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। डॉक्टर वेलाराम जी, जो आपने धरियावद विधानसभा क्षेत्र का जो फीडबैक लिया है बीटीपी को लेके, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सप्रेस न्यूज़ भारत को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस दौरे के दौरान फीडबैक लेने के लिए आया हूँ, उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं आज 3 दिन से धरियावद, घाटोल, पिपलखुंट और इस सब क्षेत्र का दौरा किया और बीटीपी के कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव में हमारे यहाँ से उम्मीदवार खड़े करने के लिए कार्यकर्ताओं से कहा कि आप उम्मीदवारों की सूची, उम्मीदवार कौन खड़े हो रहे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करें और मुझे अवगत कराएं। उसके लिए मैंने दौरा इस क्षेत्र का किया। बात में मुख्य जो मुद्दा हमारा रहेगा कि एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए भारतीय संविधान के मंशा के अनुकूल जितने भी तरह के कमीशन, आयोग, समितियां गठित की और इन वर्गों के हितों के लिए बात की गई और इन कमेटियों ने भारत सरकार और राज्य सरकारों को सुझाव दिए गए, उन सभी मसौदों का संकलन करेगी और उस संकलन के अनुसार सरकार को वादा याद दिलाओ अभियान चलेगी और उस मसौदों में जो कुछ लोगों को किया है उसकी जानकारी आम उन लोगों के बीच लेके जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि आपके लिए ये आज तक संविधान में कमेटी में कहा गया है, तो आप उसके लिए प्राप्त करने के लिए क्या करना है। तो ये हमारा प्रमुख काम हुआ, नंबर 1। नंबर दूसरा, पलायन का जो मुद्दा है, हमारे जो कई लोग पलायन गुजरात कर रहे हैं और सारी स्थिति, तो इस स्थिति में हम जो भी सरकार है, जो भी स्थिति है, तो हम ये मांग करेंगे कि स्थानीय संसाधनों के आधार पर रोजगार देने की बात करेंगे। आज मैं धरियावद में हूँ तो यहाँ कृषि उपज मंडी की बात चल रही है। यहाँ कई प्राथमिक स्कूल से लेकर के कॉलेज स्तर तक स्टाफ की कमी है, वो उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए पूरी तरह से भारतीय ट्राइबल पार्टी कोशिश करेगी। यही नहीं, यहाँ धरियावद में सरप्लस उपज जो किसानों की होती है उसको सुरक्षित रखने की भंडारण व्यवस्था नहीं है। ट्राइपेड से इस बात का संपर्क करके भारतीय ट्राइबल पार्टी यहाँ पर धरियावद में गोदाम बनाने पर जोर देगी ताकि सरप्लस उपज काश्तकार यहाँ रख सकें और भाव आने पर इनको बेच सकें, उसकी भी कोशिश करेंगे। यही नहीं, हम भारतीय ट्राइबल पार्टी धरियावद क्षेत्र में जो वन विभाग है, गेम सेंचुरी है, उसके अंदर वन अधिकार अधिनियम के तहत
यहाँ पर लोग तो 10 बीघे पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको पट्टा दिया जा रहा है वो 0.2 तक ही दिया जा रहा है। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी उसमें आदिवासी हो या अन्य वन अधिकार क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, उनको जो वन अधिकार के तहत जितनी जमीन पर बैठे हुए हैं उसके अनुसार पट्टा दिलाने की भी अपनी लड़ाई लड़ेगी। यही नहीं, यहाँ के छात्र छात्राएं हैं जो कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको मिलने वाली छात्रवृत्तियां महीने की 1 तारीख को देय हो, इसकी व्यवस्था के लिए भी भारतीय ट्राइबल पार्टी पूरी जोर शोर से अपनी मांग रखेगी और सरकार के सामने अपना पक्ष रखेगी। तो इसके साथ ही जो इस क्षेत्र में चाहे बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, पिछले टाइम में चुनाव में जो वायदे करके गई है कि हम ये करेंगे, उसको वायदा दिया लो अभियान भी भारतीय ट्राइबल चलाएगी और लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करेगी कि पहले जो वायदे करके गए थे उस वायदा का याद दिलाओ। आपके यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि आता है वोट लेने के लिए, उसकी मांग करिए, अपनी आवाज़ उठाइए। इस तरह से हम मोटिवेशन